पाकिस्तान में भीतर तक घुसकर मारेंगे, भारतीय चाणक्य जयशंकर ने पाकिस्तान को दिया अल्टीमेटम, बताया कि ऐसे संघर्ष विराम के लिए गिड़गिड़ाया। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि बीते महीने सैन्य टकराव भले ही रुक गया है, लेकिन इसकी वजह खत्म नहीं हुई है। अगर भारत को उकसाया गया, वह पाकिस्तान के अंदर कहीं भी हमला करने के लिए तैयार है। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने ब्रुसेल्स की यात्रा के दौरान पॉलिटिको से बातचीत के दौरान ये बात कही है। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो राज्य की नीति के रूप में आतंकवाद का इस्तेमाल करने में डूबा हुआ है, यही पूरा मुद्दा है। पॉलिटिको से बातचीत में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि भारतीय लड़ाकू विमानों और मिसाइलों से पाकिस्तानी वायुसेना को हुआ नुकसान ही वो वजह थी जिसके कारण पाकिस्तान को शांति की गुहार लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा, जहां तक मैं समझता हूं राफेल कितना असरदार था या अन्य प्रणालियां कितनी प्रभावी थी, मेरे लिए इसका सबूत पाकिस्तान की तरफ नष्ट और अक्षम किए गए हवाई क्षेत्र है। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा, 10 मई को लड़ाई केवल एक कारण से रुकी थी और वह कारण था कि 10 तारीख की सुबह हमने 8 मुख्य पाकिस्तानी हवाई क्षेत्रों पर हमला किया और उन्हें अयोग्य कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि मेरे शब्दों पर विश्वास ना कीजिए, ये तस्वीरें गूगल पर उपलब्ध हैं, आप उन रनवे और हैंगरों को देख सकते हैं जिन पर हमला हुआ है। जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान हजारों आतंकवादियों को खुले में ट्रेनिंग दे रहा है और उन्हें अपने पड़ोसी भारत में छोड़ रहा है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा संदेश साफ है कि अगर आप अप्रैल में किए गए बर्बर कृत्यों को जारी रखते हैं तो बदला लिया जाएगा और ये बदला आतंकवादी संगठनों और आतंकवादी नेतृत्व के खिलाफ होगा। जयशंकर ने कहा, हमें परवाह नहीं है कि वे कहां हैं, अगर वे पाकिस्तान में बहुत अंदर हैं, हम पाकिस्तान में बहुत अंदर तक जाएंगे। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 26 नागरिकों की हत्या ने भारत को हिला दिया था। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली थी। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को सबक सिखाने के लिए 7 मई की सुबह ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इसमें पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकवादी ढांचों को निशाना बनाया गया। इसके बाद दोनों तरफ से कई दिनों तक मिसाइल और हवाई हमलों के बाद दोनों पक्षों ने 10 मई को युद्ध रोकने की घोषणा की।